वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है। आज बहस उस किसान आंदोलन पर हो रही है जो हुआ तो शांतिपूर्वक तरीके से शुरू था, लेकिन अब हिंसक होता हुआ दिख रहा है। और अब सवाल देश का है में हम यही बात उठा रहे हैं कि क्या इसे सरकारों पर सख्ती से सरकारों को इसे समाप्त करना चाहिए, या फिर किसान इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शांति से रास्ते खाली कर देंगे, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी समस्या हो रही। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। मैं सबसे पहले शिल्पी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे वक्त से हैं, और ब्रेक के पहले मैंने उनसे सवाल पूछा था, मैं वही सवाल दोहराऊंगा। शिल्पी जी, क्या आपको लगता है कभी इस आंदोलन के खात्मे का वक्त आ गया है? क्योंकि जिस तरह से यह आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, वो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के लिए नहीं, हो सकता है कि आपके लिए भी एक राजनीतिक दल के नाते, एक नेता के नाते नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जो किसान आंदोलन में उपद्रवी घुसे हुए हैं वो किसी पार्टी और उसको नहीं देखेंगे। आपको नहीं लगता है? हिंसक की श्रेणी में रख देना गलत है जी। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बरकरार रखना स्टेट की जिम्मेदारी है। जी। लोकतंत्र में हर तरह के धरने प्रदर्शन की अनुमति है। अगर लोगों को लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस चुके हैं, तो उनको चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे। जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है वो इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, या एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा किया हुआ मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं। दोनों बातें, ये तो जांच के बाद बाहर आएगा ना। सारी चीजें, सारी जांच चल रही है, जांच को आने दीजिए। लेकिन एक जन आंदोलन को सिर्फ ये कहकर कि वो हिंसक होता चला जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो खट्टर साहब का बयान और उससे पूर्व उनका जो बयान आया, वो दोनों हिंसा की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर एक किसान पे 10-10 लोग लाठी लेके तैयार रहो, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं। वो भी अपनी जिम्मेदारी से पूरी बात रखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस किसान आंदोलन के साथ है, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी ने उनके मंच को खींचने की कोशिश नहीं करी, उसमें दखल देने की कोशिश नहीं करी, किसी नेता को भड़काने की कोशिश नहीं करी। तो हम हमारा रोल जानते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति को चाहते तो अखिलेश यादव जी भी उस रात वहां पर दौड़ते हुए चले जाते, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास कितने कार्यकर्ता हैं और हमारे एक छोटे से मूवमेंट से भी जनता का रिएक्शन क्या आएगा। इसलिए हमने उस चीज को डिले करते हुए नेक्स्ट डे जाने का, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे हुए लगातार, लखीमपुर भी हुए, बहराइच भी हुए, पीड़ितों के परिवारों के साथ उनका संपर्क हुआ। तो ये जिम्मेदारी तो राजनीतिक पार्टियों को भी तय करनी पड़ेगी कि उनको किस तरीके का मूवमेंट करना है और अराजकता की स्टेट ना बनाए। तो शिल्पी जी, आप ये मानते हैं कि किसान आंदोलन को कुछ राजनीतिक दल जो है वो हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों के कांधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और इस आंदोलन को हिंसक करने में उनकी भी भूमिका है, ये आप मान रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए शिल्पी। सुनील जी, आवाज आ रही है? अनिता जी, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ मैं। शिल्पी जी से सवाल है जी। आवाज आ रही है आपको? जी अनिता जी आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा शिल्पी जी से सवाल है। शिल्पी जी, आप ये मानती है कि राजनीतिक दल ही है कुछ इस आंदोलन का फायदा लेना चाहते हैं, और क्या वे जो है वो इसे हिंसक करने के लिए जिम्मेदार है उसके पीछे? शिल्पी जी, शाहीन बाग में भी जब हिंसा हुई है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के इनपुट थे, दूसरी पार्टी के भी इनपुट थे। तो ये जन आंदोलन को आप जन आंदोलन रहने दीजिए, उसको राजनीतिक आंदोलन ना बनाइए। राजनीति करने के लिए 40 संगठन किसानों के अपने हैं, वो करेंगे ना। हम उनको मॉरल सपोर्ट अगर देना चाहते हैं तो हम बाहर से भी दे सकते हैं। हमको ये देखना होगा कि देश और समाज के हित में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास लाशों के ढेर लग जाए इस आंदोलन के नाम पर, जैसा कि अभी लखीमपुर में हुआ, या टकराव की स्थिति दोबारा उत्पन्न हो तो हरियाणा में भी इस तरीके की स्थिति बन सकती है। तो ये हर एक राजनीतिक पार्टी को अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। उसके किसी भी बयान से किसी भी टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, लेकिन जिसको करना है भाई वो कर रहा होगा। आवाज आ रही है आपको? और हम इसलिए हेलो को हिंसक नहीं मान रहे हैं फिलहाल। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? कर रही है वो भाई, ये जोर मेरे ऊपर नहीं, मेरा जोर उनके ऊपर नहीं है। चलिए शिल्पी जी, मैं आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से अनिता जी है, वो कुछ कहना चाह रही है। अनिता जी कुछ कहना है। अनिता जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है। जी जी जी, अनिता जी जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रही थी आप, जी बोलिए। हाँ, मैं
मैं ये कहना चाह रही हूँ, राजनीतिक पार्टियां जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, कृपया करके जब धारा 144 लगी रहती है वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। और मैं ये एक चीज और कहना चाहती हूँ, पंजाब के बगल में कश्मीर है, आज वहाँ पे जो हालत हो रही है, वहाँ पे क्यों, वहाँ पे इनको कुछ दिखाई नहीं देता, वहाँ पे इनको आतंकवादियों का वो नहीं दिखाई कि आतंकवादी कैसे मार रहे हैं, वहाँ पे लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ना सपा बोल रही है, ना कांग्रेस बोल रही है, ना कोई दूसरी पार्टी बोल रही है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक कमर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, आपको ही मौका दे रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जो हमने कमेटी बनाई है और सब न्यायिक जांच कमेटी बैठ गई है, सब कुछ हो गया, पूरी कार्रवाई हो रही है, तो वहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और जहाँ पे साथ नहीं अनीता जी, अब क्या करेंगे? आंदोलन को कैसे खत्म करेंगे आप? जिम्मेदारी तो आपकी है, सत्ता में तो आप है, क्या करना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आप ही की है, सत्ता में आप है, कैसे करेंगे आप? नहीं, सत्ता में हम है, लेकिन आप जो यहाँ पे आके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ कश्मीर भी चले जाइए ना, क्यों नहीं कश्मीर जाते हैं, क्यों नहीं वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं? अरे मैडम, अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, आप कहाँ कश्मीर चली गई हैं? छुट्टी हो गई। कमर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, कमर साहब आपके बारे में तो आप सवाल का जवाब देते नहीं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ कमर साहब आपके पास आ रहा हूँ, मैं मौका दे रहा हूँ आपको। पक्ष में मुकदमे करने वाले कैसे बोलेंगे? जो आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करते हो, जो अपराधियों को संरक्षण देते हो, वो कैसे बोलेंगे? उनकी तो बोलती बंद होगी ना, उनकी तो बोलती केवल यहाँ पे होगी। वहाँ पे पंडितों को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, वहाँ पे वो कोई शब्द नहीं नहीं, चलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि शांत हो जाए, हम एक एक करके बात करें, दर्शक ताकि समझ पाए। मैं राजेश जौहरी जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी, ये तू मैं तो चलती रहेगी, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपने कहा, आपने भी इस आंदोलन को कवर किया, क्या समाधान आपको दिख रहा है? क्या होना चाहिए कि ये शांतिपूर्वक तरीके से हल भी निकल जाए, खत्म भी हो जाए? क्योंकि इस आंदोलन से किसी नेता को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी किसान नेता को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आम जो लोग आंदोलन में शामिल है, चाहे किसान जब कह रहे हैं कि बरगला कर ही जा रहे हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है, उनके घर के चिराग बुझ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मर गए, एक ड्राइवर की मौत हो गई, उसमें एक पत्रकार भी उसमें शिकार हो गया। तो क्या इसका सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 70 सालों में कुछ अपने जो भी कानून बना था कृषि को लेकर, वो सब अपनी जगह था। उसके बावजूद कितनी आत्महत्याएं हुई हैं पूरे देश भर में किसानों की, सबको मालूम है, वो आंकड़े मौजूद हैं। इसमें कमार भाई भी हमको सब सपोर्ट करेंगे, शिल्पी जी भी करेंगे, अनिता जी भी करेंगी, चौधरी साहब भी करेंगे। अनिता जी सुन लीजिए प्लीज। अरे अनिता जी सुन लीजिए आप। तो अब इसमें यह है कि 70 साल में जो कानून में अगर कुछ गड़बड़ होगी तभी तो आत्महत्याएं हो रही थी, और अगर उसमें कुछ कोई नया कानून आ रहा है और अगर उस कानून से कुछ भला हो सकता है, भला होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर उसमें एक तरीका हो सकता था कि ये अपनी बातचीत में अमेंडमेंट्स बताते, अमेंडमेंट हो जाता उस कानून में और काम हो जाता। लेकिन आपको जो हम दूसरी बात बताना चाहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है किस तरह से कानून को वापस लाने की जो लेने की बात हो रही है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है किसान आंदोलन को लेके, किसान के कानून को लेके। अगर ये सफल हो जाता है तो फिर बहुत सारे कानूनों को, जिसमें कि सीए भी है, एनआरसी भी है, और जिसमें 370 भी है, 35A भी है, और आपके ट्रिपल तलाक भी है, उस सारे कानूनों को, और कश्मीर को जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये सब चीजें वापस लेने की प्लानिंग है। ये जिसकी भी प्लानिंग है वो प्लानिंग है, ये कांग्रेस और बीजेपी या समाजवादी पार्टी की प्लानिंग नहीं है, ये कोई बहुत बड़े लेवल पे इसके पीछे प्लानिंग चल रही है। और इसलिए हम किसी पार्टी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, पर आप सोचिए कि किसान आत्महत्या कर रहा है और 70 साल में लोग गमले में गोभी उगा के करोड़ों का ब्लैक मनी व्हाइट मनी कर रहे हैं, ब्लैक से व्हाइट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुराने कानून में कोई प्रॉब्लम थी। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, तीसरी बात यह है कि भिंडरा वाले की फोटो लगा के जो टी शर्ट पहन के जो लोग जाएंगे, वो क्या अच्छी भावनाएं लेके जाएंगे? भिंडरा वाले क्या थे, क्या शख्सियत थी भिंडरा वाले की, क्यों उनको जो है मारा गया, और क्यों उनका जो आंदोलन था जो भी था उसको क्यों कुचला गया? तो अगर भिंडरा वाले को कोई अपना आइकन मानता है, कोई लादेन को अपना आइकन मानता है, कोई अगर समझ लीजिए इस तरह के
नहीं, जो भी जी, जी। इस तरह के लोगों को जी नहीं राजेश जी, सही कहा आपने। और जो भिंडरा वाले को अपना आइकन मानते हैं, तस्वीर पहनकर जो उनकी टी शर्ट पहनकर आते हैं, और राकेश टिकैत साहब कहते हैं कि वो तो संत है, वो संत कहते हैं राकेश टिकैत साहब उनको, वो कहते हैं कई लोगों के लिए वो संत है, उसका समर्थन कर देते हैं वो। सब के लिए बात करिए। भिंडरा वाले अगर इनका आइकन है तो फिर ये चिंता की बात है देश के लिए। जी कमर साहब कुछ कह रहे हैं। राजेश जी मैं आ रहा हूँ आपके, कमर साहब बड़े वक्त से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कमर साहब। नहीं, रिसर्च किया जा रहा है, अभी तक रिसर्च हो रहा है सर। हम जो है कहते गए हमारा छात्र, हमारा बेरोजगार जो है, हमारा छात्र जो है परेशान है, रोड पे है, चीज की महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, बहुत सारी समस्याएं इस तरह से सर बढ़ती चली जा रही हैं। और आप कहते हैं अगर मैं रोड पे आ जाऊंगा तो धारा 144 लगा के आप हमको अंदर कर देंगे। हाँ, अपनी बात कहने का हमें अधिकार नहीं है। हम अगर शांतिपूर्ण नहीं, आप जो है कहते बल का प्रयोग करके हमें हाउस अरेस्ट कर देंगे, कह देंगे आप हाउस अरेस्ट है, आप जा नहीं सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये कहाँ का नियम है? अरे कमर खान साहब इतना तो पता होगा, आप राजनीतिक निकाय थे, जहां धारा 144 लगी होती है वहां नहीं जा सकते आप, ये तो कानून है इस देश का। अब ये भी आप कहेंगे हाउस अरेस्ट कर लेंगे, आप जाने की जबरदस्ती कोशिश करेंगे तो कानून है इस देश का, वो तो हाउस अरेस्ट आपको करेंगे ही। आप धारा 144 कब लगा जाती है? जी जब आपकी घटना हो जाती है। जी तो क्या करे कमर साहब बताइए, मतलब क्या प्रियंका जी को, राहुल जी को वहां जाने देना चाहिए था ताकि और वो आग भड़के, कुछ लोगों को और उकसाए, कुछ और लाशें गिर जाए, ये चाह रहे थे आप? जो है आपका कहना है कि हम जो है किसी के जो है हमारे इतने शहीद हो गए। नहीं, सरकार ने आपको जाने का मौका दिया सर, वहां पर माहौल शांत होने के बाद आपको जाने का मौका दिया, और आपने जाके क्या कर लिया? आपने जाके क्या कर लिया सर? आप गए थे, आप हाथरस भी गए थे, हाथरस 2 दिन आप पॉलिटिकल पर्यटन करके आ गए, उसके बाद उस घटना पर कोई ट्वीट नहीं है, उसका आपने कोई फॉलोअप नहीं लिया, सिर्फ आप पॉलिटिकल पर्यटन करते हैं सर, ये मानिए आप। पूरे उत्तर प्रदेश में आप हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, क्या जनता के लिए पुलिस सेवा की दी गई है? जी 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 कमर साहब मैं आपके पास आता हूं, चौधरी वीरेंद्र साहब कुछ कह रहे हैं, मैं उसके बाद शिल्पी जी के पास जाऊंगा। चौधरी वीरेंद्र साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी राहुल जी, आप फरवरी में शायद मुजफ्फरनगर आए थे, मेरी आपकी पहली मुलाकात तब हुई थी, आपको ध्यान होगा। जी 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 उस इंटरव्यू को निकाल के दोबारा सुनिए। जी जो मैंने कहा था वो एक बात सही साबित हो रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल इनके पीछे एजेंडा है, इनके पीछे पाकिस्तानी इंटरेस्ट, चाइनीज इंटरेस्ट है, ये अनस्टेबल करना चाहते हैं देश को। सरकार को बिना देर करे सख्त कदम उठा के, और ऑपरेशन का टाइम आ गया, ये फोड़ा अंदर जा रहा है, ये वरना फोड़ा फूट गया सारे शरीर में जहर हो जाएगा। ऑपरेशन का टाइम आ गया, इसमें ऑपरेशन कर देना चाहिए। एक बात और बता रहा हूं मैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश के पिताजी, उनका हमेशा कायदा रहा अगर आंदोलन में हिंसा हो गई या आंदोलन काबू नहीं रहा तो आंदोलन फॉलो किया। आज तक करीब कोने पुराने इतिहास पढ़ लीजिए, ये लोग हैं। लाल किले के आंदोलन के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था, लाल किले की हिंसा के बाद। सरकार को सख्त होना चाहिए और कानून का राज कायम होना चाहिए, लोगों में निराशा नहीं आनी चाहिए। और इस तरह से अगर अपनी बात बढ़ी, क्यों ये कांग्रेसी कमर साहब यहाँ से लगा रहे, किसान अभी छत्तीसगढ़ वाले, वहां तो इनका दर्द नहीं आ रहा। अभी इसमें राजस्थान में, हाँ राजस्थान में यही लाठीचार्ज करते हैं किसानों पे। जी राव ये तरीका आखिरी बात करता है, यहाँ यही आके बात करें, ये टाइम आ गया है, ये लोग इसमें मौका ढूंढ रहे हैं। इन्होंने आटा गूंद रखा है, साग में जो आग बढ़ रही है, आटा गूंद के रोटी देखना चाह रहे हैं। इनके आंदोलन का फैसला हो गया, मुआवजा मिल गया, इनके छिड़नी है, इनके पेट में दर्द है, इनके पेट में बहुत बड़ा दर्द है, इनके कोई कर देंगे। जी जी बिल्कुल। अनीता जी कुछ कहना, माफ करिएगा, शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही थी, मैं शिल्पी जी के पास जाऊंगा, बाद में अनीता जी के पास। शिल्पी जी बोलिए, शिल्पी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही है। जी जी शिल्पी जी बोलिए। आज बताते हैं कि मैं आ रहा हूं कमर खान साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही है, शिल्पी जी बोलिए। शिल्पी जी की वॉल्यूम बंद। जी शिल्पी जी की आवाज शायद नहीं मैं बता रही। जी 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 बोलिए। धारा 144 कितने दिनों तक के लिए लगाई जा सकती है? उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5 साल से धारा 144 लगी हुई है। लखनऊ में तो हमने किसी भी दिन नहीं देखा कि धारा 144 नहीं लगी हुई है। तो आप इस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। सरकार इसके बारे में क्या कहेगी? दूसरी बात जो जौहरी साहब ने कहा कि भाई लोग किसान सालों से आत्महत्या करते रहे थे,
ठीक है, मानते हैं कि पिछले की जो पूर्व की सरकारें हैं वो भी किसानों को राहत नहीं दे पाई, लेकिन क्या एमएसपी की घोषणा करने के लिए सरकार तैयार है? नहीं तैयार है। क्या जौहरी साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट से रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो नहीं रखती। क्या जो किसानों का वाद है वो केवल एसडीएम और डीएम कोर्ट में सुना जाएगा? किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये जो चीजें हैं किसानों का विरोध है। जी जी अनीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शिल्पी जी, मैं भी आपको कहना चाहूंगा, जो आपने मुद्दे उठाए वाजिब है, लेकिन क्या इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से नहीं चल रही है? क्या कुछ राज्य नहीं है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है? आपके कांग्रेस शासित राज्य ही ले लीजिए, जहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है। शरद पवार तो इसके जनक माने जाते हैं, उनके परिवार में उनकी कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है। रही बात पंजाब की, अब आ जाइए आप, एसडीएम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्या कानून है? क्या किसान शिकायत कर सकता है? शिल्पी जी, मैं इनसे कमर खान साहब से पूछूंगा। कमर खान साहब, किसानों की बड़ी आप आवाज बनने को बात करते हैं, राजस्थान में वही किसान आपके खिलाफ प्रदर्शन करता है तो आप लाठियां भांजते हैं। पंजाब में आपकी सरकार जहां है वहां कानून है कि किसान कहीं नहीं जा सकता कोर्ट में, और बताइए आप किसानों की बात करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? पहले आप अपने राज्यों में ठीक करिए, फिर किसानों की आवाज बनिए, तो समझ आता है। एक नजीर पेश करिए आप। जी, ऐसा नहीं है जी। आप जो है जी, आप ये गलत कह रहे हैं जी। पूरी छूट है। ये आपके जो बिल आया श्री गंगानगर में सर 3 दिन पहले लाठियां भांजी गई है किसानों पर। वो धान खरीदी की बात कर रहे थे, उन किसानों पर लाठियां भांजी गहलोत सरकार की पुलिस ने। आप कह रहे गलत जानकारी है। श्री गंगानगर, मैं जगह बता रहा हूं आपको। आप लोग लाठियां भाजवाने काम कर रहे हैं। जहां आज इतने दिन तक जो है किसान जो है 11 तारीख तक बैठा था, उसके बाद जब किसान रोड पे आए हैं तब आपने उनकी खरीदारी करने की बात करने शुरू की है। जब रोड पे आए किसान जो है, अब कांग्रेस की सरकार शासित में कभी ऐसा न हुआ है न होगा। नहीं, लाठीचार्ज हुआ है सर, लाठीचार्ज किया है राजस्थान में। राजस्थान में लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज उस टाइप का नहीं हुआ जो आप बात कर रहे हैं। लाठीचार्ज नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ है? मतलब किसानों की पूजा की गई है पुलिस की ओर से, ये कह रहे हैं आप? जी नहीं कमर साहब, मुझे लगता है आपके पास जवाब नहीं है, कुछ समय की भी कमी है। मैं अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा। राजेश जौहरी जी, कांग्रेस जिस तरह के जवाब देती है, हंसी भी आती है और मतलब उस पर दुख भी होता है कि किस तरह से आप सवाल कुछ करते हैं और वो उसको साफ साफ नकार जाते हैं। ये हंसी बंद होगी सर जी। सुनील जी, आप जो है हंसी आती है, आप बात करते हैं केवल जी। आपको ये गरीब और बेरोजगार ये नहीं दिखेंगे। सर, किसानों की बात हो रही है आज, आप कहाँ गरीब बेरोजगार पे चले गए? उस पर हम किसी दिन बहस करेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, उस दिन भी बहस करेंगे, बुलाऊंगा। आज किसान पे बोल लीजिए। पंजाब में क्या आप उस कानून को वापस ले रहे हैं? क्या राजस्थान में किसान जो मांग कर रहे हैं वो मांग मान रहे हैं आप? सचिव प्रियंका गांधी जी गई वहाँ रात को, प्रियंका जी ने कोई ट्वीट नहीं किया राजस्थान पर, राहुल जी ने कोई ट्वीट नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप बहस में शामिल हुए। सवाल देश का है में आज हमने चर्चा की और यही मुद्दे में, आज के मुद्दे में यही बात निकल कर आई कि यह आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा है, अराजक होता जा रहा है और किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी, कुछ शरारती, कुछ साजिशकर्ता इसका फायदा उठाकर इस देश में आग लगाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। और अगर इसे रोकना है तो सरकार को अभी सख्ती करनी पड़ेगी, इस आंदोलन को खत्म कराना पड़ेगा, चाहे जैसे सख्ती से करे, बातचीत से करे। अब इस आंदोलन के खात्मे की जरूरत है, वरना आने वाले दिनों में और ऐसी लखीमपुर जैसी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है। तो सवाल देश का है में आज से बस इतना ही। सोमवार को फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।